नमस्कार, मैं अक्षय सर आप सभी छात्र छात्राओं को अपने YouTube चैनल अक्षय सॉल्यूशन क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्योंकि कुछ समस्या है जिसके कारण मैं चश्मा पहन के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। आंख में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। चलिए उस सब की बातों को नज़रअंदाज करके हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। हिंदी जो है 10th क्लास का वर्णिका, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक माँ कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे, कहानी के बारे में पढ़ाएंगे। बहुत जबरदस्त कहानी है, आप पढ़िएगा ना एकदम आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम कहानी की ओर चलते हैं। लेकिन कहानी को जानने से पहले थोड़ा सा हम पात्र परिचय देख लेते हैं, क्योंकि हम पहले से लिख के रखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वर्णिका है 10th क्लास हिंदी का, समझे। 10th क्लास में जो है ना बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। लगभग 25 से 30 नंबर आता है इससे, वर्णिका से। इतनी जबरदस्त ढंग से पढ़ा रहेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे और आपको सब्जेक्टिव में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। वर्णिका चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है जी? 3 नंबर का चैप्टर है, माँ कहानी। अच्छे 2 चैप्टर है जिसको हमने अपने YouTube चैनल पर पढ़ा दिए हैं। अगर उसको नहीं देखे तो आप पीछे सेशन में जाके देख सकते हैं। तो माँ कहानी है, ईश्वर पेटलीकर जो है इसके लेखक है। तो ये पूछा जाता है बार बार, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। या कहाँ के है जी? गुजरात के लेखक है। बहुत ही जबरदस्त है, देखिएगा पूछा जाएगा माँ कहानी के लेखक कौन है तो बोल दीजिएगा ईश्वर पेटलीकर है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है। इसकी कुछ प्रसिद्ध कहानी है। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? खून की सगाई। पूछा जाता है बार बार, ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो याद रखिएगा खून की सगाई। और पूछा जाता है इसका लोकप्रिय उपन्यास कौन है? ईश्वर पेटलीकर का लोकप्रिय उपन्यास कौन है? काला पानी। बहुत ही है, थोड़ा सा लेखक के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि हमको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत है, बहुत महत्वपूर्ण। ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? खून की सगाई। और इसका लोकप्रिय उपन्यास कौन है? काला पानी। क्योंकि यह गुजराती में लिखी गई और हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, इसीलिए पूछा जाता है इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? या तो संवादित पूछ देता, कभी अनुदित पूछ देता। यह अनुवाद किसने किया? तो याद रखेंगे गोपाल दास नागर ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। लेखक परिचय पढ़ लिए। बड़ी जबरदस्त कहानी है माँ, बड़ी इमोशनल कहानी है, एकदम पढ़िएगा ना आपको बहुत ही मजा आएगा। माँ के बारे में पढ़ने से पहले कुछ लाइन हम बोलते हैं, देखिए बड़ी इमोशनल कहानी है, समझे। माँ के अपने बच्चों के प्रति क्या प्रेम होता है, क्या प्यार होता है, उसके बारे में बताया है। देखिए माँ के लिए कहा जाता है, एक शायरी है जबरदस्त माँ के लिए। मुश्किलें तो बहुत दी मौला तूने मुझे, मुश्किलें तो बहुत दी मौला तूने मुझे, फिर भी मैं जिंदा हूँ, ये मेरी माँ की दुआ का असर लगता है। तो माँ का दुआ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे के लिए, उसी से उसका जीवन चलता है। माता पिता हमारे लिए बहुमूल्य है, जानते हैं। हर जगह ईश्वर नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने माता पिता को बना दिया ताकि हर बच्चे के पास माता पिता हो। तो हम देखते हैं, कहानी को देखेंगे, जबरदस्त कहानी है। थोड़ा सा कहानी के बारे में हम आपको कुछ बताते पॉइंट। माँ कहानी में पढ़ेंगे कि माँ को एक बच्चे से कितना प्यार होता है, एक बच्चे से कितना प्रेम होता है, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन खास करके वो बच्चे जो माँ के छोटे होते हैं या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं या विकलांग होते हैं, कुछ भी तरह से उसमें अगर समस्या होती है ना, तो माँ का प्रेम उन पे और ज्यादा होता है। ये एकदम जबरदस्त है, ये होता है, आप प्राय प्राय देखते होंगे। माँ का मानना होता है अगर उसको भगवान ने इस तरह कष्ट दिया और हम एक माँ होकर अगर उसका देखभाल नहीं करेंगे तो समाज पे क्या असर होगा। इस सारी बातों को इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो बिना समय गवाए हुए हम कहानी को चलते हैं। हम कहानी में कुछ फिगर को आपको दिखाते हैं ताकि आपको कहानी को अच्छी तरह समझ में आए। ये फिगर जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन इसकी जितनी भी बातें होती है वो वास्तविक होता है, एकदम बुक से रिलेटेड बातें होती है, ताकि आपको एकदम बेहतरीन ढंग से समझ में आए और अच्छे से समझ सके। तो चलिए कहानी को शुरू किया जाए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए हमने कुछ बातें आपको लिख के देते ताकि आपको समझ में आए। देखिए ये माँ है, प्यारी सी माँ देख रहे होंगे, ये माँ है। यही जो है अपने बच्चे को किस तरह देखभाल करती है, किस तरह का
ख्याल रखती है उसके बारे में इस कहानी में हम पढ़ेंगे। देखिए ये माँ है और इसकी एक बेटी है, बहुत प्यारी बेटी है जिसका नाम क्या है, मंगू। इसका क्या नाम है, मंगू। यह बचपन से ही मतलब जन्म से ही, कब से जी, जन्म से, जन्म जब हुआ था ना तब्बे से क्या थी, गूंगी थी, जानते हैं जी, गूंगी थी और पागल भी थी, मतलब गूंगी भी थी और थोड़ा सा अपना पूरा होशो हवास नहीं रहता था। किसको, मंगू को। एकदम ऐसा स्थिति था ना, उसको कुछ भी याद नहीं रहा था अपना, ना कपड़ा पहनने का, ना मतलब पेशाब पैखाना का, कुछ भी चीज का उसको याद नहीं रहता था, जहां तहां कर देता था, कपड़े में ही कर दिया, तो इस तरह का उसको ध्यान नहीं रहता था। तो सारा देखभाल कौन करती थी, माँ करती थी। लेकिन अमूमन बच्चे के साथ ऐसा होता था। लेकिन मंगू बड़ी हो गई थी, मंगू बड़ी हो गई थी, फिर भी वह अपने आदत को नहीं सुधार पा रही थी, क्योंकि वह गूंगी थी तो बोल नहीं पाती थी, मानसिक रूप से भी कमजोर थी, अपने आप को अच्छे से रख नहीं पाती थी। कौन, तो मंगू। देखिएगा माँ का बहुत ही जबरदस्त उससे प्यार था। ऐसा नहीं कि माँ को एक ही को बच्चा था, इसके अलावे भी बच्चे थे, लेकिन फिर भी मंगू को इसकी माँ जो बहुत ज्यादा मानती थी, क्योंकि मंगू सबसे छोटी थी। मंगू क्या थी, सबसे छोटी बहन, छोटी बेटी थी इसको, और पागल गूंगी होने के कारण इसका माँ जो है ना इसको बहुत देखभाल करती थी। तो कहानी समझ में आ रहा, तो बोलता है कि पागल कौन थी, पूछा था पागल कौन थी, तो मंगू। मंगू कैसे, कहां से, कब से पागल थी, तो जन्म से ही गूंगी और पागल थी। वो अपने आप का देखभाल नहीं कर पाती थी, इसीलिए माँ उसको बहुत देखभाल करती थी। तो क्या माँ को एक ही बेटी थी, नहीं, इसके अलावा भी थे, इसके दो बेटे भी थे, इसके दो बेटे भी थे, जिसका जो कि शादी ब्याह भी हो गया था। वो शहर में क्या करते थे, नौकरी करते थे। देखिए इसका दो बेटे तो शादी ब्याह हो गया, देखिए ये दो बेटा था, मतलब अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, कहने का मतलब देखिए दो बेटा था, इनका भी शादी ब्याह हो गया था। ये शहर में नौकरी करते थे। कहाँ नौकरी करते थे जी, शहर में। मान के लिए बड़ा बेटा है, ये क्या है जी, छोटा बेटा है, ये सब शहर में रहता था। इसके बाल बच्चे भी थे, मतलब माँ को पोता पोती भी था। ये सब कहाँ रहते थे जी, बाहर में रहते थे, शहर में रहते थे। मंगू को एक बहन भी थी, मंगू से बड़ी थी, समझे, बड़ी बहन का भी शादी हो गया था, बड़ी बहन थी, जानते, देखिए देखिए ये बड़ी बहन थी, देखिए ये उसकी बड़ी बहन थी, इसका नाम था कमू। कमू समझते हैं, इसका नाम क्या था, कमू। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कमू। इसका भी शादी ब्याह हो गया था। देखिए माँ का परिवार पूरा खुशहाल था। एक के बच्चा जो था मंगू, सिर्फ माँ का उसके प्रति बहुत ममता था, बहुत तकलीफ होता था किस तरह मंगू अपना जीवन यापन करेगी, क्योंकि ये इस तरह कराती है, इतनी बड़ी हो गई फिर भी नहीं वो कर पाता। देखिए इस कम्मू का जो है ना 14 वर्ष के उम्र में ही इसका शादी कर दिया गया था। इसकी माँ जो है पहले के समय 14 वर्ष में ही, कम समय में ही शादी हो जाता था, इसीलिए इसके 14 वर्ष की उम्र में भी शादी कर दिया गया था। जबकि 13-14 का कम्मू भी हो गया था, मंगू भी हो गया था। तो कम्मू का शादी 14 वर्ष में हो गया था। तो उसकी माँ हमेशा सोचती रहती थी, अगर आज मंगू की ये स्थिति नहीं होती, अगर मंगू ठीक रहती तो हम इसका भी शादी करा देते। लेकिन आज यह गूंगी अपने आप को ध्यान नहीं रख पाती, जिसके कारण हमको बहुत परेशानी होती है, इसका हम शादी ब्याह नहीं करा पा रहे। बहुत ही मतलब जबरदस्त ढंग से उसका भी अच्छे घर में शादी हो जाता, कब, जब वह ठीक रहता तब उसकी शादी करा देती। लेकिन करती तो क्या करती माँ, माँ को अपनी ममता तो अपनी बच्ची को सोचती थी क्या करे। मंगू पूरा ख्याल रखता था, मंगू का उसकी माँ जो बहुत ख्याल रखता था। अक्सर लोग गांव समाज के बोलते थे, देखिए मंगू को इतना आप प्यार क्यों करते हैं, अगर कुछ गलती करते उसको मारिए, दो झापड़ लगा दीजिए ताकि वो अपने आदत को सुधार सके। लेकिन उसकी माँ ये सब नहीं करती थी, मंगू को बहुत प्रेम करती थी। लोग सब बहुत तरह के बातें बोलते थे, लोग बोलते थे इसको अस्पताल में भर्ती कर दीजिए। कहाँ भर्ती कर दीजिए, अस्पताल में। लेकिन उसकी माँ जो है ना, देखिए ये माँ जो है अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। वो अस्पताल को किसकी तुलना किसकी देती थी जी, गौशाला कहता था। अस्पताल को क्या कहता थे, अस्पताल की तुलना किससे करती थी जी, वह गौशाला से करती थी। पूछा जाता है मंगू की माँ अस्पताल की तुलना किससे करती थी, गौशाला से करती थी। बोलती थी जिस तरह गौशाला में जानवरों का ध्यान नहीं रखा जाता है ना, उसी तरह अस्पताल में भी जो है ना मेरे बच्चे का ध्यान
नहीं रख पाएगा, क्योंकि जब हम माँ होकर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं तो अस्पताल वाले क्या ध्यान रखेंगे। ऐसा बात बोलती थी। कौन बोलती थी? मंगू की माँ। मंगू की माँ पराई ये भी बोलती थी, पराई औरत ही क्या करती है? कान छेदती है। देखिए बच्चे का कान छेदती है, ये कहावत भी बहुत जबरदस्त है। मंगू की माँ अक्सर कहती थी, क्या कहती थी जी? क्या कहती थी? याद रखिएगा, पराई पराई माँ मतलब पराई माँ ही कान छेदती है। देखिए कान छेदती है मतलब क्या हुआ? कान छेदना क्या हुआ? बहुत ही तकलीफ की बात होती है, क्योंकि किसी बच्चे कान छेदाता है तो बहुत तकलीफ होता है, बच्चे बहुत रोते हैं। तो वही मंगू की माँ बोल रही थी कि अक्सर अपनी माँ कभी किसी बच्चे को कान नहीं छेद सकती। जब तक पराई माँ नहीं होगी ना, वो कान नहीं छेद पाए, क्योंकि अपनी माँ को बहुत तकलीफ होता है। जब उसके बच्चे को दुख दर्द होता है तो एक माँ को बहुत तकलीफ होता है। ऐसा कौन बोल रहा था जी? मंगू की माँ बोल रही थी। तो बहुत है, लोग समाज में बहुत तरह का बातें बोलते थे। इस तरह का एक बच्चा है, अगर मंगू की मौत भी हो जाए तो समझिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। नहीं, लेकिन वो कहते नहीं, अगर मंगू की प्राकृतिक मौत हो जाए तभी हम छुटकारा मानेंगे, हम इसको मार नहीं सकते। भगवान जब इसको जन्म से ऐसा बना दिया तो हम इसकी पूरा जीवन भर इसका क्या करेंगे? देखभाल करेंगे। जब तक हम रहेंगे तब तक इसका देखभाल करेंगे। जब मंगू के अलावा भी मतलब बताए थे ना, उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। मतलब टोटल परिवार में कितने आदमी थे? 4 आदमी थे। एक मंगू थी, उसकी बड़ी बहन कमू थी और उसका 2 भाई मतलब बेटा था। तो माँ को कितने बेटे थे? 2। अब बेटी कितनी थी? 2। तो टोटल कितना हो गया? 4। अब मंगू के अलावा कितने संतानें थे? 3। पूछा जाता, कंफ्यूजन नहीं होना। ये जब उस कभी-कभी आते थे ना, मतलब नहीं होता है, शादी ब्याह होने के बाद जो कि शहर से आते थे, तो मंगू की माँ जो है पोता पोती को भी उतना ध्यान नहीं रखती थी जितना ध्यान वो मंगू को रखती थी। मतलब इस कहानी में इस बात को बताया गया है कि एक माँ का ममता अपने बच्चे से कितना ज्यादा होता है। अगर वो बच्चा विकलांग हो या मानसिक रूप से कमजोर हो तो उसके प्रति और ही ज्यादा प्यार होता है। ये दर्शाता है इस कहानी के माध्यम से, समझ गए? तो मंगू के प्रति बहुत ज्यादा था। उसकी माँ हर तरह की दवाई उवाई इलाज करती थी, हर तरह की दवाई सब देती थी। तो एक बार ही उसके गांव में क्या आए थे? ज्योतिषी आए थे। क्या आए थे जी? देखिए ना, ज्योतिषी। ज्योतिषी आए थे, उन्होंने कहा था कि मंगू जो है ना, अगहन माह में क्या हो जाएगी? अगहन माह में ठीक हो जाएगी। अगहन माह सकते हैं, अगहन माह में मंगू क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। ऐसा किसने कहा था जी? ज्योतिषी ने, क्योंकि वो दवाई दारू के साथ बाबा सब पे विश्वास करते। ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू जो है ना, अगहन माह में ठीक हो जाएगी। और अगहन माह में जो है ना, 14 वर्ष की भी हो जाती मंगू। अगहन माह में कितने वर्ष की हो जाती? अब सोचिए, किसी माँ के बच्चे जो है 14 वर्ष के हो गए, फिर भी उसे अपने कपड़े लत्ते, बोलने चालने, खाने पीने की कोई भी बुद्धि नहीं है, याद नहीं रहता है। तो सोचिए वो माँ को कितना ममता आता होगा उन बच्चों के लिए। तो माँ को बहुत तकलीफ थी, हमेशा सोचती रहती थी कि हम 14 वर्ष में ही क्या कर दिए थे? कम्मू का शादी कर दिए थे। अगर मंगू का भी अगर अच्छी रहती तो उसका शादी कर देते। मंगू शरीर से अच्छी थी, मजबूत थी, उसको अच्छा से खाना पीना मम्मी प्यार करती थी, इसीलिए बहुत अच्छा था। अगहन माह में किसने कहा था ठीक हो जाएगा मंगू? याद रखेंगे, ज्योतिषी। इसीलिए अगहन का महत्व था ना, उसकी माँ के लिए आराध्य देव का माँ था। मतलब पूरा भगवान को पूछती थी एकदम कि अगहन माह आ जाएगा ना तो मेरी मंगू ठीक हो जाए। एकदम भगवान से एकदम पूजा प्रार्थना करते रहता था। अगहन माह का बेसब्री से उसकी माँ को इंतजार था। तो ऐसे ही चल रहा था। माँ का ममता प्रेम मंगू के प्रति निछावर था। इसी तरह घटना हो रहा था। एक दिन की बात है, उसके ही गांव की एक लड़की थी। गांव की लड़की थी जो कहाँ पढ़ती थी जी? कन्या विद्यालय में। पूछा जाता है क्वेश्चन। मंगू के ही गांव की, मंगू की जो माँ थी ना, उसी के गांव की एक लड़की थी जो कि कहाँ पढ़ती थी जी? कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। शहर का एक कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कहाँ की लड़की जी? मंगू के गांव की लड़की। पूछती है कौन विद्यालय में पढ़ती थी? तो याद रखेंगे, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, जिसका नाम था क्या नाम? देखिए ऐसे ही विद्यालय था, बहुत सी लड़की पढ़ती थी। मान के लिए यही लड़की है क्या? कुसुम है। ये लड़की क्या है? कुसुम है। तो ये लड़की जो कुसुम है, ये उसी के गांव की लड़की थी जो कि कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। लेकिन क्या हुआ, अचानक वह पागल हो गई। ये कुसुम जो थी कन्या विद्यालय में पढ़ती थी, वो अचानक क्या हो गई? पागल हो गई।
जिसके कारण जो है उसकी एकदम पूरा लोग परेशान हो गया कि कैसे पागल हो गया। उसकी स्थिति भी सेम टू सेम किसके तरह होगी? मंगू की तरह होगी। किसके तरह होगी? कुसुम की स्थिति मंगू की तरह होगी। लेकिन लोगों ने उसे ठीक से देखा और फिर उसके पिताजी उसको कहाँ भर्ती करा दिए? अस्पताल में भर्ती करा दिए। कहाँ करवा दिए भर्ती? अस्पताल में। तो कुसुम की भर्ती कहाँ करवा दिए? अस्पताल में करवा दिए। ये सब बात जब मंगू की माँ जानी ना तो उसको बड़ी तकलीफ हुआ। वो सोचने लगी कि देखो आज कुसुम की माँ होती तो उसका देखभाल करती। आज उसकी माँ नहीं थी तब ना उसको कहाँ भर्ती कर दिया? अस्पताल में भर्ती कर दिया। बेचारे अस्पताल में किस तरह कुसुम रहती होगी, किस तरह खाती पीती होगी, बहुत टेंशन में था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिन बाद धीरे धीरे कुसुम का स्थिति ठीक हुआ और अच्छा होते गया और 3-4 महीने में बाद कुसुम क्या हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। यह सुन के उसकी माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे कुसुम कैसे ठीक हो गई? जैसे ठीक होके गाँव आई ना एकदम दौड़-दौड़ के भागते-भागते हुआ गई उसके पास। समझे? उसके पास गई। किसके पास जी? कुसुम के घर में। एकदम कुसुम से बातचीत की, देखो कैसे ठीक हो गया थी तुम? एकदम तुम्हारा कैसे-कैसे इलाज किया अस्पताल में? कैसे-कैसे क्या हुआ? पूरा एकदम पूछताछ किया। किससे? कुसुम से पूरा पूछताछ किया। बाद में फिर उसकी माँ ने कुसुम को क्या किया? अपने घर बुलाया कि तुम घर आना मेरे, थोड़ा बताना कि क्या-क्या तुम्हारे साथ अस्पताल में कैसे-कैसे होता था। तो इस तरह बहुत ही बेसब्री से उसकी माँ को इंतजार था कि कुसुम आएगी और उसको बातचीत करेगी। तो कुसुम भी आई घर पे एकदम पूरा बोला कि माँ जी एकदम अस्पताल का व्यवस्था बहुत अच्छा था, हमको समय-समय पे दवाई मिलता था, समय-समय पे खाना, कपड़ा-लत्ता बहुत सुविधा था, किसी भी तरह कोई कष्ट नहीं था। हम तो कहते हैं कि आप भी अपनी बेटी मंगू को जो कि अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, वहाँ मंगू ठीक हो जाएगी। ये सब देख के उसकी माँ को विश्वास हुआ, लगता है कि हम अपना बच्चा को भी जो है ना अगर अस्पताल में भर्ती करा देंगे तो वो वहाँ पे ठीक हो जाएगी। ऐसा सोच के उन्होंने अपने बड़े बेटे को क्या कर दिया? पत्र लिख दिया शहर में कि तुम आ जाओ, हम अपना बच्चा को मंगू को कहाँ करेंगे? अस्पताल में भर्ती कराएँगे। यह बात जानकर उसका बेटा भी शहर से आ गया एकदम मजिस्ट्रेट का एकदम ले लिया क्योंकि बच्चे को पागल खाना में या मतलब अस्पताल में भर्ती कराने के लिए पागल वाले अस्पताल में भर्ती कराने के लिए उसको मजिस्ट्रेट सिग्नेचर करवाना पड़ता। तो मजिस्ट्रेट से ले लिया, एकदम आ गया पूरा सिग्नेचर करा के कि हम बच्चे को कहाँ भर्ती करेंगे? अस्पताल में। जब आ गया तो मंगू की माँ के मन में विभिन्न प्रकार के विचार भी उत्पन्न होने लगे। अरे क्या बात है! बेटा तुरंत आ गया, बेटा भी चाहता है लगता है कि मंगू एकदम अस्पताल में भर्ती करके छुटकारा पा ले। देखिए अपनी माँ को अपने बच्चे से क्या प्रेम है ताकि अपने बच्चे के बारे में भी सोच रहा है गलत। सोच रहा है कि लगता है इसका भाई भी इसको ध्यान रखना नहीं चाहता, चाहता है मंगू को जल्दी-जल्दी अस्पताल भर्ती कर दे और अपने से छुटकारा पा ले। ये सब बात सोच रही थी और वो डर भी रही थी, अरे ठंडी का मौसम है, मंगू अस्पताल में भी कैसे रहेगी? अगर गर्मी में भर्ती करवाते न तो ठीक रहता। लेकिन बेचारी डर के मारे मतलब बेटे से नहीं बोल रही थी, सोच रही थी बेटा नौकरी छोड़ के आया है, अब इसको बोलेंगे तो गुस्सा आएगा। इसीलिए बेचारी नहीं बोली और धीरे-धीरे बहुत टेंशन भरी रात भर सोया और सुबह सोचा मंगू को कहाँ लेके जाएँगे जी? अस्पताल। तो सुबह सुबह तैयार होके मतलब सब चीज़ करके मंगू को देखिए किससे लेके चल गया? स्टेशन जा रहा है। बैलगाड़ी से कहाँ चल गया? पूछा जाता है। सुबह-सुबह का स्टेशन कैसे गया जी? याद रखेंगे कैसे गया जी? बैलगाड़ी से वो सुबह मंगू की माँ, मंगू और उसका बेटा बैलगाड़ी से चल गया कहाँ जी? स्टेशन चल गया। स्टेशन चल गया, देखिए हम अपना स्टेशन दे दिए हैं। अच्छा, इसी तरह चल गया स्टेशन। इसी स्टेशन पे अब ट्रेन पे क्या करेगी? उसकी माँ वगैरह सब बैठ जाएगी और ट्रेन पे एकदम ज़बरदस्त ढंग से वहाँ पे चलेगी, सरकारी अस्पताल चलेगी जहाँ मंगू का इलाज होगा। जब बैठा तो ट्रेन पे विभिन्न प्रकार के लोग तो जानबे करते होते रहता, अक्सर वह बातचीत करते हैं। वह भी मंगू के बारे में बातचीत करने लगी कि देखो ये मंगू इतनी अच्छी लड़की है, इसको कहाँ भर्ती करवा रहा है? इसका माँ-बाप कैसा है? मतलब बात समझ में नहीं समझी, एक टॉपिक मिल गया कि देखो कैसा है, जब अस्पताल यहाँ ठीक नहीं रखता है तो अस्पताल वाला क्या देखेगा? इसकी माँ नहीं देखती है तब ना इसको सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाना चाह रहा है। तो ऐसा-ऐसा बोलने लगा जिससे उसकी माँ की आँखों में एकदम मतलब भर-भर के आँसू आने लगे। वो सोचने लगे कि देखो हम अपने बच्चे के लिए सही ही कर रहे हैं, लेकिन गाँव समाज वाले, ट्रेन वाले सब क्या बोल रहे हैं लोग यात्री सब।
तो बहुत प्रकार के ताने मिले, लेकिन वह करती तो क्या करती। इसी तरह धीरे-धीरे वह कहाँ पहुँच गई, बच्चे को लेके स्टेशन पहुँची, स्टेशन उतरी और बच्चे को लेके कहाँ चला गया, अस्पताल। अस्पताल गया तो वहाँ देखा बहुत से मतलब मरीज है, पागल सब मरीज थे बहुत सारे। कुछ उपद्रवी मरीज थे, पूछा जाता है कुछ क्या थे, उपद्रवी मरीज। समझे, उपद्रवी मरीज मतलब होता है जो एकदम बहुत ज्यादा रहता है, उसको जो है ना बंद कर रखा जाता था कमरे में, कमरे में कमरे में बंद करके रखा जाता था। समझे, कमरे में बंद करके रखा जाता, उपद्रवी मरीज को कमरे में बंद करके रखा जाता था। तो बहुत सारे मरीज थे। देखिए ये पागल खाना लेकर आया, देखिए ये पागल खाना है ना जी, देखिए मनोवैज्ञानिक चिकित्सक, ये पागल खाना था रांची का सबसे है, वहीं का फोटो दे दिए। ये वहां लेके चल गया, इसको भर्ती करा दिया। तो देखा कि डॉक्टर वगैरह भी क्या था वहाँ का बहुत ही अच्छा था, डॉक्टर नर्स वगैरह भी बहुत ही अच्छे थे, सभी देखते थे बड़ी एकदम शालीन है। एक बार देखा कि लोग सबके भी साथ उसका बड़े अच्छा व्यवहार था। तो मंगू की माँ अक्सर एकदम पूरा बोलती थी डॉक्टर साहब सब कि अच्छा से रखिएगा, देखिए सब डॉक्टर साहब था, नर्स सब भी था, सब था, सब आदमी के प्रति बड़ी सहानुभूति था, अच्छा से देखभाल करता था। तो मंगू की माँ अक्सर बोलती थी नर्स को, देखिए मेरी बेटी मंगू है, बड़ा अच्छा ध्यान रखिएगा, समय पे खाना नहीं खाती है, इसको खाना दीजिएगा, या दूध रोटी ही खाती है, दूध नहीं होगा तो उसको हम दाल दीजिएगा, दाल रोटी ऐसे नहीं खाएगा, अपने से कपड़ा फेंक देता है, अब इसको देख रेख कीजिएगा। तो बहुत तरह की बातें बोलती थी, माँ का ममता जो होता है कि मंगू को बार बार देखिएगा, इस तरह से वह बोल रहे थे डॉक्टरों को। नर्स बार बार उसको समझा रही थी कि माँ जी आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, हम मंगू को बहुत अच्छा से देखभाल करेंगे, मंगू हमारी बहन की तरह है। तो मतलब सब उसको समझा रहे थे। नर्स सब भी सोच रही थी कि माँ का ममता कितना ज्यादा है, मंगू के प्रति कितना सोच रही है उसकी माँ। ये सब पूरा टेंशन में था। एक तरह से डॉक्टर साहब भी आया, वो भी समझाया कि मंगू की माँ को समझा रहा था कि आप टेंशन नहीं लीजिए, आप बिल्कुल घर जाइए, आप इसको अस्पताल में नहीं बल्कि एक बेटे के पास छोड़ के जा रहे हैं, आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने समझाया, लेकिन एक मंगू की माँ थी जो कि समझने के नाम नहीं ले रही थी। किसी तरह वहां से फिर वह मंगू जो है कि स्टेशन आई, फिर वहां से वह घर आई। घर वाले में जो कि उसके एक मेहमान सब थे उसके लिए खाना बना के रखे थे, लेकिन वह खाना नहीं खाई। और क्या होगी, सोने के लिए बिछावन पे गया, उसकी माँ और उसका बेटा दोनों चला गया। बहुत टेंशन में था मंगू की माँ जो बहुत टेंशन में थी, चिंता में थी, उसका बेटी के साथ क्या हो रहा है, कैसे खाना खा रही, खाई होगी कि नहीं खाई होगी, सोई होगी कि नहीं सोगी। बहुत टेंशन, अतिरिक्त चिंता के कारण बहुत नींद नहीं आ रहा था, उसका बेटा को भी टेंशन हो रहा था। देखिए माँ कितना टेंशन में है। मंगू को अगर हम शहर ही लेके जाते हैं तो अच्छा रहता, बेकारे डॉक्टर के पास दे दिए, ऐसा सोच रहा था मने में। अचानक ऐसा एक सुबह हुआ, एकदम उसकी माँ चिल्ला रही थी, मंगू 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 कहाँ गई, तुम खाना खाई कि नहीं खाई, ऐसा एकदम सोच रही थी, एकदम चिल्ला उठी। तब बेटा गया, गांव वाले भी लोग सब आ गए, तो उसकी माँ भी जो है ना क्या हो गई, मंगू की श्रेणी में आ गई। मतलब उसकी माँ भी किसकी श्रेणी में आ गई जी, मंगू की श्रेणी में आ गई। माँ किसकी श्रेणी में आ गई, माँ किसकी श्रेणी में आ गई, मंगू की श्रेणी में आ गई। अर्थात वह भी क्या हो गई, अर्थात वह भी क्या हो गई जी, पागल हो गई। अब सोचिए एक माँ की ममता कितना था, अपने बच्चे के लिए सोचते सोचते क्या हो गई, पागल हो गई। मतलब इस तरह का इमोशनल कहानी, कहानी तो यहीं पे एंड हो जाता है। उसकी माँ क्या हो गई, एक बच्चे की याद में मंगू की श्रेणी में कौन आ गई, उसकी मंगू की माँ आ गया। तो बहुत ही मतलब अंतिम में हृदयप्रद, दुखद और जो है कि प्रेरणादायक कहानी है। एक माँ का जो अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है वह दुनिया में कोई नहीं कर सकता, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। बोलता है गॉड, गॉड जो होता है ना वह भी माँ से कम ही होता है, सबसे ज्यादा कौन है, माँ है। तो ये कहानी बहुत ही जबरदस्त लगा होगा आपको, सुने होंगे, समझे होंगे। अब आपको हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की ओर करवा देते हैं ताकि आप ऑब्जेक्टिव देख लें, कि छोड़ दे ऑब्जेक्टिव, अगला सेशन में ऑब्जेक्टिव करवा दे। तो देख लीजिए ऑब्जेक्टिव, इसको ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं, तुरंत ऑब्जेक्टिव को पढ़ने का प्रयास करें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए माँ कहानी का ऑब्जेक्टिव है, इसमें सब्जेक्टिव भी लिख दिए हम। देखिए
बहुत ही जबरदस्त आ गया ना। बताइए तो, खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध रचना है, जानते हैं जी, बताते हैं किसकी प्रसिद्ध रचना है जी? ईश्वर पेटलीकर। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, माँ कहानी किस लेखक के द्वारा रचित है, जानते हैं जी? माँ कहानी किसके द्वारा रचित है जी? ईश्वर पेटलीकर। बहुत ही जबरदस्त कहानी है, आप पढ़े होंगे, आप सब बच्चा बताइए। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, जानते थे जी? 2 बेटा था और 2 बेटी थी। कितनी संतानें थी? 4। चलिए नेक्स्ट देखिए तो, माँ कहानी की मुख्य पात्र कौन है, बताइए मुख्य पात्र कौन है जी? मंगू। पूरा कहानी उसी पे निर्भर है। माँ मंगू जन्म से ही थी, क्या थी जी? पागल भी थी, गूंगी भी थी, अंधी थी, मतलब सब कुछ थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, मंगू के कितने भाई थे, जानते हैं जी? मंगू कितने भाई थे, दिखाए क्या हुआ? कितने भाई थे जी? 2। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा था अगहन माह में मंगू ठीक हो जाए, बताइए किसने कहा था जी? ज्योतिषी ने, बताए थे ना सब ऑब्जेक्टिव में। चलिए देखिए, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव था, कौन सा माँ आराध्य देव था जी? अगहन का माँ आराध्य देव बन गया था। मंगू कब से पागल थी जी? देखिए वह कब से पागल थी जी? जन्म से पागल थी। कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई थी, उसका क्या नाम था, बताए थे क्या नाम था जी उसका? उसका नाम था कुसुम, नाम था उसका। चलिए, माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित है, जानते हैं जी? माँ कहानी किस भाषा में अनुवादित है? गुजराती में। माँ मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती, जानते थे ना जी? गौशाला को उपमा देती थी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है, किस भाषा के लेखक है ईश्वर पेटलीकर, जानते हैं जी? किस भाषा के लेखक है जी? गुजराती भाषा। चलिए, मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत को क्या मानती थी? मुक्ति मानती थी, छुटकारा मानती थी? मुक्ति छुटकारा लीजिए, प्राकृतिक मौत को छुटकारा मानती थी, मुक्ति। मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, बताते ना? मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है, बताइए तो? काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकर का। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीज को कैसे रखा जाता, बताए थे कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माँ की कितनी पुत्रियां थी? माँ की कितनी पुत्रियां थी जी? 2 पुत्रियां थी। माँ की कितनी पुत्रियां थी? 2 थी। बताते ना, रात में रोशनी जलती रहने पे नींद नहीं आती है, ऐसा किसने कहा था जी? माँ ने कहा था, डॉक्टरों को कहा था। किसने कहा था जी? माँ ने कहा था। फिर देखिए, मंगू की भर्ती कराने के लिए माँ ने किसको पत्र लिख लिख के बुलाया था, बताते जी? बड़े बेटे को पत्र लिखकर बुलाया था। गोपाल दास नागर द्वारा संपादित एवं अनुदित कहानी कौन सा है जी? माँ कहानी। किसके लिख अनुदित क्या है, बता दी। इस तरह मंगू 14 वर्ष की कब हो जाएगी जी? बताए थे ना, मंगू अगहन महीने में कब हो जाती थी? 14 वर्ष की हो जाती है। फिर नेक्स्ट देखिए, मंगू की बड़ी बहन की शादी कब हुई थी, बताए थे ना? 14वां वर्ष में मंगू की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। मंगू के दोनों भाई कहाँ कमाते थे, बताए थे ना? कहाँ कमाते थे जी? शहर में कमाते थे। मंगू के अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किससे ऑर्डर लिया था जी? बताए थे ना, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लिया था। चलिए, मंगू रेलवे स्टेशन कैसे गई थी, बताए थे? रेलवे स्टेशन कैसे गया था जी? बैलगाड़ी से गया था रेलवे स्टेशन। चलिए, इस तरह से आपको एकदम कहानी हो गया। इसका 4-5 क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा बिल्कुल, ये आता है एग्जाम में। माँ कहानी के लेखक का क्या नाम है, वे कहाँ रहते थे, तो आप जानते ही होंगे। माँ कहानी के लेखक का नाम क्या था? ईश्वर पेटलीकर। वो कहाँ के रहने वाले थे जी? गुजरात के रहने वाले थे। एकदम जबरदस्त लिख दिए। आप इसको अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिएगा, हम फिर भी आपको लिख दिए ताकि अभी कभी भूल जाए तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। माँ मंगू की श्रेणी में क्यों मिल गई? कहानी कला की दृष्टि से कहानी का अंत कैसा हुआ? देखिए,
माँ अपनी पुत्री मंगू से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। जब उसे पागल खाने में भर्ती कराया गया, तब उसकी देखभाल के लिए माँ को बहुत चिंता हुई। इतनी चिंता बढ़ गई कि वे स्वयं मंगू की श्रेणी में मिल गई। कहानी की कला दृष्टि से कहानी का अंत बहुत ही दुखद है, किंतु प्रेरणादायक है। बहुत ही जबरदस्त प्रेरणादायक है, एकदम बहुत दुखद है। देखिए उसकी माँ भी क्या हो गई, पागल हो गई। नेक्स्ट देखिए, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों का व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तो मंगू एक गूंगी और पागल लड़की थी। उसकी माँ सब प्रकार से उसकी सेवा करती थी, परंतु परिवार के अन्य सदस्य के प्रति वह संवेदनशील नहीं थी। मंगू के भाई कुछ भी ख्याल उसका नहीं करते थे। वे अपनी स्त्रियों को खुश करने में लगे रहते थे। भौजाइन माँ का सावधाना पूर्वक व्यवहार में कस्मताता था। माँ उसे छाती से अलग नहीं करती थी। ऐसा देख बहुएं माँ जी के प्रति अन्याय कर बैठती थी। एक पागल संतान की सेवा उसके माता पिता ही कर सकते हैं। यहाँ माँ की ममता का संपूर्ण रूप मंगू पर निछावर था। बहुत ही जबरदस्त बात है। ये सब लिखने के प्रयास है। देखिए ये भी है ना, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती करना चाहते, बताया था ना, ये सब लिखा है। माँ मंगू, माँ की ममता समुद्र का था। माँ को ममता का समुद्र कहा जाता था। माँ की ममता मंगू के लिए बाकी परिवार के सदस्यों से अलग एवं ज्यादा थी। माँ अस्पताल को गाय की गौशाला जैसा समझती थी। माँ समझती थी कि अस्पताल में कौन इसकी ठीक प्रकार से देखभाल करेगा, कौन इसे भोजन कराएगा, कौन उसे अपने साथ सुलाएगा, कौन उसे पेशाब से भीगे बिस्तर को बदलेगा। पागल खाने में तो एक से एक पागल होते हैं, इसकी रक्षा कौन करेगा। इन्हीं कारणों से मंगू की माँ उसे अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती। देखिए कितना ही सब है, सब लिख दिए। कुसुम के पागल खाने में सुधार देखकर माँ मंगू के प्रति माँ के परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। देखिए कुसुम बताया था ना जी, कुसुम गांव की रहने वाली लड़की थी, लेकिन वह शहर में कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। वह भी पागल हो गई थी। अस्पताल में उसे भर्ती कर दिया गया। उसकी देख रेख एवं दवा दारू अस्पताल में संतोषजनक ढंग से हुई और वह ठीक हो गई। इसी को देखकर मंगू के प्रति माँ का परिवार और समाज की राय मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की राजी हो गई। माँ ने उसे अस्पताल में भेजने का निर्णय लिया। पुत्र ने भी साथ निभाया और पड़ोस के स्त्री ने मंगू को हाथ पकड़कर आगे किया। दूसरी स्त्रियां ने माँ जी को सहारा दिया और अंततः मंगू अस्पताल में भर्ती हो गई। इसी तरह का है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। ये सब खुद से लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहानी कैसा लगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपको 1 घंटा आधा घंटा पढ़ाने के लिए हमें बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। जिस बच्चे को ये कहानी अच्छे लगे हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।